साथियों नमस्कार। पशु परिचर का एग्जाम कुछ ही दिनों में आने वाला है विद्यार्थियों। उसी के उपलक्ष्य में हमारे मॉडल पेपर रोज की रोज अपलोड किए जा रहे हैं, रोज की रोज पढ़ाए जा रहे हैं विद्यार्थियों। हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम एग्जाम में आप लोगों की अधिक से अधिक सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे साथियों, ये मॉडल पेपर चल रहा है और मॉडल पेपर का जो थर्ड पार्ट है, इसमें 3 पार्ट कन्वर्ट किए हैं प्यारे विद्यार्थियों। पहले पार्ट में जीके, सेकंड में साइंस और अपने ऑप्शन 3 में है जो अपने पशुपालन के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। प्यारे साथियों, मॉडल पेपर के 3 भाग करके आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में, इस वजह से हम आप लोगों के लिए 3 कन्वर्ट भाग कर करके ला रहे हैं। प्यारे साथियों, इससे वाले 2 भाग हैं जो आपको हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ से आप उन पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं और पशुपालन के इम्पोर्टेंट प्रश्न अब हमारे इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना प्यारे साथियों। और अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो मॉडल पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन ही आप लोगों की सहायता कर सकते हैं एग्जाम को क्लियर करने में, अन्यथा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्यारे साथियों, टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन एग्जाम के नज़दीक होने में इम्पोर्टेंट होते हैं बिल्कुल। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पशुपालन से संबंधित अपना पहला प्रश्न कहता है, छोटे पशु बकरी का भार मापन में प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन ए कहता है स्प्रिंग बैलेंस विधि, बी प्लेटफॉर्म विधि और सी अग्रवाल विधि, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में आप लोगों की प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए और हमारे इस क्लास को शेयर जरूर मार देना। प्यारे विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने पड़ते हैं और फिर प्रोवाइड करते हैं। तो प्यारे साथियों, रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अब बात करते हैं इसमें अपने सही ऑप्शन की। तो प्यारे साथियों, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा स्प्रिंग बैलेंस विधि, ऑप्शन ए। छोटे पशु बकरी का भार मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस विधि का प्रयोग किया जाता है। अपने ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है साथियों, खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? गलत तथ्य को ढूंढना है। इसमें ए, खीस गाढ़ा गीलापन के लिए हुए लसलसा तरल पदार्थ होता है। बी, इसमें पीला रंग कैरोटीन की अधिक मात्रा के कारण होता है। सी, खीस दूध की अपेक्षा पतला होता है। खीस में वसा गोलिकाएं अनियमित आकार की होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें गलत जो जवाब है, इसमें गलत जवाब है बिल्कुल अपना ऑप्शन सी है। सी, खीस दूध की अपेक्षा पतला होता है, बिल्कुल गलत है। अपना ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है, बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है। ए, मुंह से मुंह विधि, बी पूंछ से पूंछ विधि और सी ए व बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा बिल्कुल। मुंह से मुंह विधि और पूंछ से पूंछ विधि अपने ए व बी दोनों करेक्ट है। तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा बिल्कुल। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, दूध या क्रीम में वसा के प्रतिशत को वांछित मानक तक बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए, संवर्धन, बी किलेबंदी, सी मानकीकरण, डी जोड़। कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रतिक्रिया जरूर चलनी चाहिए प्यारे साथियों। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के जवाब जरूर आने चाहिए। बिल्कुल इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना साथियों। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, भेड़ की कौन सी नस्ल केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुरा टोंक राजस्थान द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए, अविकालीन, बी चोकला, सी मेरिनो, डी मारवाड़ी। बिल्कुल अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अविकालीन। अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में लगभग विलुप्त एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है? ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और सी गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य, डी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। प्यारे साथियों, अपना ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है, दंत सूत्र में लिखे गए भिन्नों के अंश दर्शाते हैं। ए निचले जबड़े के दांत, बी ऊपरी जबड़े के दांत, सी कुल दांतों की संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, अपना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल अपने ऑप्शन बी को लॉक कर लेना साथियों, अपने ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, निम्न में से कौन मुर्गी की भारतीय नस्ल है? ए व्हाइट लेगहॉर्न, बी ऑस्ट्रेलार्प, अपना सी है प्लाईमाउथ रॉक और डी बुसरा। इसमें अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल अपना ऑप्शन डी हो जाएगा बुसरा। प्यारे विद्यार्थियों, जो है मुर्गी की भारतीय नस्ल है, अपना ऑप्शन डी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किसे मशीन मिल्किंग का हृदय कहा जाता है? ए प्लस्टर और बी टीकप, ए प्लस्टर, बी टिटकप और सी वैक्यूम, डी प्लस्टर। प्यारे विद्यार्थियों, अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी मिस्टेक है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दोनों ऑप्शन अपने मैच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें अपना ऑप्शन ए या डी दोनों सही है। तो बिल्कुल अपना अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़ व बकरी के दूध में कानूनी मानकानुसार SNF की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल बताओ भाई बताओ। अपना ए ऑप्शन है 8.0%, 8.5%, 9.0%, 9.5%। तो बिल्कुल अपना करेक्ट जो जवाब है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा 9.0%। बिल्कुल इतनी मात्रा होनी चाहिए। और अगला प्रश्न कहता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? गलत घटक को चुनना है। ए रोग मुक्त नस्ल, बी उचित भोजन, सी गंदगी फैलाना, डी सुरक्षित फार्म स्थितियां। प्यारे विद्यार्थियों, अपना करेक्ट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गंदगी फैलाना एक इसमें से पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है जिसमें गंदगी फैलाना है। बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है, वे रोग जो अचानक तेजी से आते हैं और थोड़ी देर में समाप्त हो जाते हैं कहलाते हैं उग्र रोग, बी उग्र रोग, सी चीरकालीन रोग, डी स्थानीय रोग। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही जवाब, ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक कचरे को नष्ट करने के लिए कीड़ों का उपयोग किया जाता है? ह्यूमस का निर्माण, बी खाद विस्तार, सी वर्मी कंपोस्टिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसमें अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग। प्यारे विद्यार्थियों, अपने ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, शोधक का कौन सा गुण दूध कणों को बर्तनों की सतह से दूर करता है? बिल्कुल दोबारा देखते हैं, शोधक का कौन सा गुण दूध कणों को बर्तनों की सतह से दूर करता है? ए आर्द्रक गुण, बी विलोष्टीकरण, ए आर्द्रक गुण, बी विलोष्टनकारी गुण और सी पाइशीकारक गुण, डी घोलक गुण। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विलोष्टनकारी गुण। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक पशु प्रबंधक के कार्य होते हैं
ए निर्णय लेना, बी योजना बनाना, सी नियंत्रण करना, डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों अपना ऑप्शन तीनों सही है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कहता है साथियों, दूध लैक्टोज के खालिस्तान में अम्ल में परिवर्तित होने से खट्टा बन जाता है। ए सिट्रिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी एस्कॉर्बिक अम्ल। प्यारे विद्यार्थियों अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, जर्सी गाय के दूध में वसा एवं प्रोटीन का प्रतिशत क्रमशः होता है। ऑप्शन ए 3.5 अनुपात 5.5, 5.5 अनुपात 3.9 और 4.5 अनुपात 3.8 और 7.4 अनुपात 3.1। बिल्कुल अपना ऑप्शन बी सही, इसमें सही हो जाएगा 5.5 अनुपात 3.9, जिसमें वसा एवं प्रोटीन का प्रतिशत बताया गया है, जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, इसमें कथन दिए गए हैं प्यारे साथियों, तो देखते हैं। वनों की कटाई से मिट्टी का संरक्षण होता है, और सेकंड कारण है पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक साथ बांधने में मदद करती है और क्षरण को रोकती है। प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपने कथन दिए गए हैं और अब इसमें अपना सही जवाब ढूंढना है। बिल्कुल ए कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। बिल्कुल आप अपना अगला देखते हैं, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल अगला कथन सही है लेकिन कारण गलत है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। अपना करेक्ट जो जवाब है इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, दूध के निम्न उत्पादों में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ए घी में, बी पनीर में, सी चीज में, डी मक्खन में। प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घी में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना साथियों, ऑप्शन ए। और अगला कहता है लंबी त्वचा रोग का कारक है। ए जीवाणु, बी कवक, सी विषाणु, डी प्रोटोजोआ। प्यारे विद्यार्थियों अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विषाणु के कारण लंबी त्वचा रोग का कारण है। बिल्कुल लंबी जो बीमारी है चमड़ी से संबंधित जो विषाणु के कारण है, अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में प्रचलित किस्मों के प्रकार हैं। ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। बिल्कुल अपना ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल अपना ऑप्शन सी है, 4 किस्मों के प्रकार हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। और अगला कहता है भैंस का दूध खालिस्तान का अच्छा स्रोत है। ए लोहा और तांबा, बी फास्फोरस और तांबा, सी कैल्शियम और लोहा, डी कैल्शियम और फास्फोरस। प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस जो अच्छा स्रोत है भैंस के दूध का। ऑप्शन डी को लॉक कर लेना साथियों। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, दूध में वसा ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों का अनुपात होता है। ए 1:3, बी 3:1, सी 2:1, डी 1:2। प्यारे साथियों अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 1:3। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, अगला प्रश्न कहता है भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। ए रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, डी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। प्यारे साथियों करेक्ट हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक कर लेना, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। अपने कमेंट नहीं चल रहे प्यारे विद्यार्थियों,
अपने स्वयं की प्रतिक्रिया भी जरूर देना, जिससे स्वयं को भी अनुमान होगा, स्वाध्याय हो जाएगा कि खुद में कितना ज्ञान है, कितनी तैयारी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कमेंट की बात कर रहा हूं। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से रिजर्व क्षेत्र ने संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू किया है? ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, सी गहीर माता समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य, डी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। प्यारे साथियों, अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। अपना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है पशु के पुट्ठे पर गहराई तक लगाए जाने वाले इंजेक्शन है? ए अंतपेशी इंजेक्शन, बी अंत शिरा इंजेक्शन, डी अंत त्वचा इंजेक्शन, डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, अपना करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए अंतपेशी इंजेक्शन। अपना ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगला कहता है भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट है? ए 40 से 50, बी 60 से 70 और सी 70 से 80, डी 200 से 400। बिल्कुल बिल्कुल अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 70 से 80 जो है भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट है। अपने ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। अगला प्रश्न कहता है रानीखेत बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त वैक्सीन लगाते हैं? F1 स्ट्रेन, बी R2B स्ट्रेन और सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। ये दोनों सही है। रानीखेत बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त वैक्सीन लगाते हैं अपनी F1 स्ट्रेन व R2B स्ट्रेन। अपने ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है नवजात पशु की नाभि में सूजन व मवाद खालिस्तान रोग का लक्षण है? ए नेवल रोग, बी रानीखेत, सी वृक्क शोथ, डी टिटनेस। इसमें अपना करेक्ट जो जवाब है प्यारे साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा नेवल के कारण। बिल्कुल नेवल के कारण प्यारे साथियों जो है नवजात शिशु की नाभि में सूजन एवं मवाद नेवल रोग का एक लक्षण है। बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक कर लेना प्यारे साथियों। और अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है? ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस, डी सोडियम। प्यारे विद्यार्थियों, अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैल्शियम की वजह से होता है। अपना ऑप्शन बी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक है? ए क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई और बी कहता है ट्रीटियम सोवियाई, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम सेवियाई। प्यारे विद्यार्थियों, अपना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं पशुओं में बीमारी के कारण कारक के संबंध में सही युग्म है? ए रिंगवर्म हार्मोन की गड़बड़ी और बी देग नाला जीवाणु और सी हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग, डी रिकेट कैल्शियम की कमी। इसमें सही युग्म व कारक कारण कौन सा है? इसमें अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग। अपने ऑप्शन सी को लॉक कर लेना प्यारे साथियों। ऑप्शन सी अपना राइट है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है। मुर्गियों की आवास निर्माण प्रणाली है? ए विस्तृत पद्धति, बी अर्ध सघन पद्धति, सी सघन पद्धति, डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। ये तीनों बिल्कुल ये तीनों मुर्गियों की आवास प्रणाली है। अपने ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? ए वसा का, बी प्रोटीन का, सी पानी का, डी
कुल ठोस पदार्थ का। प्यारे विद्यार्थियों अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिल्कुल अपने ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। अगला प्रश्न कहता है साथियों, भेड़ की कौन सी वर्ण संकरित नस्ल केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर द्वारा विकसित की गई? बिल्कुल अपना करेक्ट जो जवाब है इसमें ऑप्शन ढूंढना है। पहले अविवस्त्र, बी मेरिनो, सी जैसलमेरी, डी मारवाड़ी। प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल अविवस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। मदावरी नस्ल की भैंस के मादा पशुओं का भार होता है। बदावरी नस्ल की भैंस के मादा पशुओं का भार होता है ए 350 से 400 किलोग्राम और बी 400 से 450 यानी 450 किलोग्राम और सी 200 से 300 किलोग्राम और डी 900 से 1000 किलोग्राम। प्यारे साथियों अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 350 से 400 किलोग्राम ऑप्शन ए को लॉक कर लेना, जिसकी इन मादाओं को भार होता है। बिल्कुल बदावरी नस्ल की भैंस है जिसका वजन 350 से 400 किलोग्राम होता है। अपने ऑप्शन को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग किस प्रकार के मवेशी पालते हैं? ए ऊंट, बी भेड़ बकरियां, सी गाय भैंस, डी घोड़े। प्यारे साथियों अपने ऑप्शन बी को लॉक कर लेना, भेड़ बकरियां पालते हैं। बिल्कुल। और अगला प्रश्न कहता है, भैंस में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? ए काविंग, बी लैम्बिंग, सी फ्रोइंग, डी किडिंग। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भैंस में प्रसव की क्रिया को काविंग कहा जाता है। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि है? ए स्पंज विधि, बी वेजिनल एस्पिरेशन विधि, सी मर्दन विधि, डी कृत्रिम योनि विधि। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कृत्रिम योनि विधि जो है वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस नस्ल की बकरी के चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूकन तक सफेद पट्टी होती है? बिल्कुल ए बीटल, बी टोटनबर्ग, सी बर्बरी और डी जमुनापुरी। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टोटनबर्ग की जो नस्ल की बकरियां है उनके चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक सफेद पट्टी होती है। बिल्कुल अपने ऑप्शन बी को लॉक कर लेना, टोटनबर्ग की नस्लों के। और अगला प्रश्न कहता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के गोला समुदाय किस प्रकार के मवेशी पालते थे? ए ऊंट, बी भेड़ बकरियां, सी गाय भैंस, डी हाथी। बिल्कुल अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, गाय भैंस पालते थे। सही ये प्रश्न दोबारा आ चुका है। अपने ऑप्शन सी को लॉक कर लेना प्यारे साथियों। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देवली गाय की नस्ल है। ए द्विकाजी, बी दुधारू, सी भारवाही, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। देवली गाय की नस्ल है ए द्विकाजी, बी दुधारू, सी भारवाही, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे साथियों जो अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। सर नहीं बिल्कुल प्यारे साथियों अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्विकाजी जो है देवली गाय की नस्ल है। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना प्यारे साथियों। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, अपराधी जनजाति अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1871, बी 1885, सी 1850, डी 1900। प्यारे विद्यार्थियों अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम लागू किया गया था। अपने ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अपशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए म्यूकोसो, बी श्लेष्मापेशिया और सी सवर्णिपेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों अपने ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। सवर्णिपेशिया जो है भोजन पाचित रस तथा अपशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? सवर्णिपेशिया नियंत्रित करता है। अपने ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, शरीर की सबसे बड़ी तथा लंबी अस्थि होती है? ए स्केपुला, बी फीमर, सी ह्यूमरस,
डी रेडियल अल्ना। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी है, ह्यूमरस सॉरी फीमर है। बिल्कुल अपने बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है मासाई चरवाही पर औपनिवेशिक शासन का क्या असर पड़ा। ऑप्शन ए, उनकी संपत्ति बढ़ गई और उनकी परंपरागत सत्ता कमजोर हो गई, उनके मवेशियों की संख्या बढ़ गई, उन्हें नई जमीनें दी गई। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब है, बिल्कुल अपना करेक्ट जवाब है प्यारे साथियों ऑप्शन बी है, उनकी परंपरागत सत्ता कमजोर हो गई। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना, ये फर्क पड़ा है। और कथन वाले प्रश्न की बात करते हैं। 47वां जो है अपना कथन वाला है। सही कथन है ए, बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। पहला ऑप्शन है ए, बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है, दाएं फेफड़े की तुलना में बायां फेफड़ा बड़ा होता है। दोनों फेफड़े आकार में बराबर होते हैं, दोनों फेफड़ों में बराबर पलिकाएं होती है। प्यारे साथियों, अपना करेक्ट जो जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगला जो मेवकाउ नामक रोग किससे होता है। मेवकाउ नामक रोग किससे होता है प्यारे साथियों, अपने ऑप्शन की बात करते हैं। ए, जीवाणु, बी प्रोटोजोआ, सी फफूंद, डी प्रियान। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रियान की वजह से होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगला कहता है कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, डी प्रोजेस्टेरोन और डी ऑक्सीटोसिन। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। प्यारे विद्यार्थियों, अपने ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है कोंकणी किसान डंगर चरवाह का स्वागत क्यों करते थे। एक, क्योंकि वे उनके खेतों की रक्षा करते थे, क्योंकि डंगर उनके खेतों को उपजाऊ बनाते हैं, क्योंकि वे अनाज बेचते थे, क्योंकि वे उनके जानवरों को चराते थे। प्यारे विद्यार्थियों, अपना करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी की वजह से, जो है कोंकणी किसान डंगर चरवाह का स्वागत करते थे, क्योंकि डंगर उनके खेतों को उपजाऊ बनाते थे। अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे अपने पशु परिचर के पशुपालन से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। इससे पहले वाले 2 वीडियो है जीके वाले और साइंस वाले, जिनका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दिया है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं प्यारे साथियों। और साथियों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर में नए कंटेंट के साथ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। जुड़ जाइएगा हमारे जीके वीडियोलिया चैनल से, और पशु परिचर की एग्जाम तक हम आप लोगों का साथ देते रहेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। बिल्कुल विद्यार्थियों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।